आप सबका मेरे स्टडी सेंटर में फिर से वेलकम है। पिछले वीडियो में हमने ट्राइगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 1.8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए थे, जिसमें हमने साइन cos tan cot sec cosec के फॉर्मूला के बारे में बताया था और उसमें कैसे थीटा का मान निकलता है, साइन थीटा का मान कैसे निकलता है, cos थीटा का मान कैसे निकलता है, वो हम पढ़े थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कैसे क्या कर रहा है आइए देख रहे हैं। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी इसका क्वेश्चन दिखता होगा, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देखिए, सवाल में बोला है sin tan p cot r, tan p माइनस cot r। सवाल में हमको यह बोला है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमको pq का मान 12 दिया है, pr का मान 13 दिया है, qr का मान नहीं दिया है। हमको qr का मान निकालना पड़ेगा। p इसको हम बोलते हैं जो लंब जो होता है उसको परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस और इसको बोलते हैं बेस। तो हमको सवाल में PQ यानी PQ का मान हमको 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। PR का मान 13 सेंटीमीटर दिया है। सवाल में हमको QR यानी कि बेस यानी कि आधार का मान नहीं दिया है, यानी QR इक्वल टू व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब हम ध्यान से देखिए, सवाल में h हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे p r यानी कि हाइपोटेनस क्या है हमारा p r का मान कितना दिया है 13, यानी कि हाइपोटेनस क्या दिया है p r का d होल स्क्वायर इक्वल टू है, तो इक्वल टू। अब देखिए p कौन है, यह यानी p और q क्या है, परपेंडिकुलर है, p q का d होल स्क्वायर, ये हो गया। प्लस है तो प्लस b, इस ट्रायंगल में b कौन है, आधार कौन है, ये यानी qr क्या है, बेस है, यानी कि b का स्क्वायर यानी qr का स्क्वायर। देखिए जो जिसका मान दिया है चुपचाप इसमें लिख देंगे। pr का मान कितना दिया है 13 दिया है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू है, तो इक्वल टू pq का मान कितना दिया है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब देखिए qr का मान है, qr का ही हमको मान निकालना है। तो qr का मान निकालना है तो qr का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत लोगों को सॉल्व करने नहीं आता है कि इक्वेशन दे दिया है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो स्क्वायर दिया है पहले उस स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर का मतलब है 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 दो बार होता है। जिस पर कोई बोल देगा 2 का स्क्वायर 2 का पावर 2 यानी कि 2 कितना बार है, 2 बार में है। कोई बोल देगा 2 का पावर 3, इसका मतलब ये होता है 2 कितना बार में है, 3 बार में है। यह कहने का मतलब है यानी 13 का स्क्वायर यानी कि 13 कितना बार में, 2 बार में, यानी 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 2 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ये हमारा 169 आता है। आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता होगा तो बेसिक मैथ में भी आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया गया है, आप आपको वीडियो देख सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू है, तो इक्वल टू 12 का स्क्वायर यानी 12 * 12 कितना होता है 144 होता है। प्लस है तो प्लस qr ही तो आपको निकालना है, qr का स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बेसिक मैथ का अलजेब्रा का बताया है, जो घटाव कैसे करते हैं। अलजेब्रा मतलब कोई वेरिएबल टर्म आ रहा है, इसमें यह होता है कि कांस्टेंट टर्म यानी कि इसमें नंबर दिया है और यहाँ पर वेरिएबल qr दिया है। तो इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कैसे जोड़ घटाव करते हैं, इक्वल टू के इधर जाता है उधर जाता है तो उसका प्लस का सिंबल क्या होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। बहुत लोगों को ये चीज नहीं मालूम है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो वेरिएबल है यानी कि सेम जगह यानी x होगा तो x को x पास और नंबर होगा तो नंबर को x पास। देखिए यहाँ पर वेरिएबल है यानी कि कोई नाम है q है r है x है y, इसको एक जगह रखेंगे। नंबर है ना, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसको इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, इस नंबर को इसके नंबर के पास भेजेंगे यानी कि सेम पार्टी के पास भेजेंगे। तो ध्यान रखिए 169 है तो 169 रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, प्लस क्या होता है छुपा होता है। देखिए प्लस 144 अगर इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस हो जाता है, ये प्लस में होगा इक्वल टू के इधर आएगा तो हमेशा माइनस हो जाएगा, -144, ठीक है। और क्या बच गया, सिर्फ
क्यू आर बचा, यानी कि इसमें करते यह है कि जो वेरिएबल होता है इससे पार्टी का होता है उसको एक पास नंबर को नंबर के पास और एक्स वाई जेड जो नंबर होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक पास, तो नंबर को इधर दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 169 ठीक है इक्वल टू -144 आता, तब क्या करते हैं जब भी -144 अगर इक्वल टू इधर आता तो ये +144 हो जाएगा, यानी माइनस इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और प्लस में होगा तो माइनस में होगा, तो यहाँ पे +144 था इधर आया इक्वल टू इधर आया तो -144 हो गया। अब देखिए ये है प्लस ये है माइनस, घटाते हैं 169 से 144 जाएगा तो बचेगा 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए इसको बता दीजिए क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, यानी कि x इक्वल टू 3 लिखिए 3 इक्वल टू x लिखिए बात बराबर है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर जब बढ़ता है तो क्या चढ़ता है रूट चढ़ता है, तो क्यू आर का रूट मतलब 25। अब हम जानते हैं 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, अगर आप लोग रूट निकालने नहीं आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आप निकाल सकते हैं, यानी 25 को ऐसे लिखेंगे और ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का नियम कहता है कि कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाता है तो छोटे नंबर से निकाला जाता है। तो क्या 2 के टेबल में 25 आता है नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है 25 नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है नहीं आता है, इसके टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है, 5 से करेंगे तो 5 * 5 प्राइम फैक्टराइजेशन तब तक किया जाता है जब तक उसके नीचे 1 नहीं आ जाए, 5 होने पाए, यानी 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है 5 * 5 * 1। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है पेयर बैठता है, जो पेयर बैठेगा वही बाहर आएगा दूसरे, यानी कि इसका पेयर बन रहा है एक, यानी एक 5 आएगा इसलिए इसका रूट 5 आ गया। तो ऐसे इसको निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो हमको क्यू आर का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि अब हमको पी क्यू आर और पी आर का भी मान सबका मान मालूम चलेगा। अब आइए क्वेश्चन क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमको बोला है 10p माइनस cot r निकालने के लिए। तो आपको फर्स्ट वीडियो में हम बताया है कि थीटा अगर पूछा जाए इसमें थीटा कहां पे होगा तो कौन परपेंडिकुलर होता है और कौन बेस होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग यहां पे गलती करते हैं। देखिए 10 यही तो हमारा थीटा होता है, थीटा यहाँ पे क्या है p है, तो फिगर में मुझे p कहां पे है, p यहां पे है ना, तो कभी भी थीटा अगर यहां पे बनता है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, क्या होता है परपेंडिकुलर। हम जानते हैं थीटा 10p यानी p/b होता है माइनस cot r का मान b/p होता है। आप लोगों को ये चीज लिखवाया गया है, आप लोगों को याद कर दीजिएगा। अब देखिए 10p इसके हिसाब से यानी थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर सामने हो जाता है, सामने परपेंडिकुलर का मान कितना दिया है 5 बाई तो बाई, और इस 10p के हिसाब से जो बेस होता है हमारा यह होता है, इसका मान कितना दिया है 12 देखिए माइनस है तो माइनस cot r। अब देखिए थीटा बाहर बैठ लीजिए आइए, बहुत स्टूडेंट है हमारे जो आए हुए हैं देख रहे हैं वीडियो को, देखिए अब इसके हिसाब से देखा जाए r यानी कि थीटा हमारा यहाँ पे बना है, जो हम आपको बताएं थीटा जब भी यहाँ पे बनता है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है और ये हमारा बेस रहता है। तो cot r को हम लिखते हैं b/b, तो cot r थीटा यानी b इसके हिसाब से बेस कौन होगा यह होगा, और ये परपेंडिकुलर का बेस कितना दिया है 5 दिया है, परपेंडिकुलर कितना दिया है 12 दिया है कि नहीं बताइए दिया है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं p/b हाँ ठीक है। अब हम बाटा का जोड़ और घटाव आना चाहिए, जिनको नहीं आता है तो सीख लीजिए कैसे होता है। ये फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए इसे एडिशन करते हैं, 2 में कैल्शियम 12 होता है, जब नीचे से होता है तो ऊपर भी सेम होता है 5 - 5, तो 5 से 5 गया 0 बाई 12 को किसी भी नंबर 0 से डिवाइड करने पे हमेशा क्या आता है 0 होता है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत होगा तो बताइए, कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, बताइए क्या हुआ क्या है, उसको सुधारा जाएगा। आप लोगों को वीडियो लगा हो तो अच्छा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।